मातरम, पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। एमएलसी चुनाव में बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट पर नाटकीय मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल पर्चा स्वीकृत होने के बाद गठबंधन प्रत्याशी सुनीता ने पर्चा वापस लिया है और वहीं बीजेपी नेताओं के साथ नामांकन वापस लेने के लिए गठबंधन प्रत्याशी सुनीता पहुंची और ऐसे में अब बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी का निर्विरोध एमएलसी बनना तय हो चुका है। बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी और समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुनीता। कल जो है नाम निर्देशन का जो है आखिरी दिनांक था 3 बजे तक और कल 3 बजे तक हमें 4 नामिनेशन पत्र प्राप्त हुए थे और उसकी स्क्रूटनी आज 11 बजे से प्रस्तावित थी। 11 बजे से स्क्रूटनी हुई और उन चारों नामिनेशन पत्रों की जांच की गई, जिसमें से 2 नामिनेशन पत्र जो है अपूर्ण पाए गए, जो अस्वीकृत किए गए और एक जो है अभ्यर्थी ने अपना जो है नामिनेशन वापस लिया। यूपी के शाहजहांपुर में फूलों के साथ होली मनाई गई। दरअसल इस दौरान होली के पर्व पर जुलूसों को सकुशल संपन्न करवाने में लगे शासन एवं प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ नागरिक और पत्रकारों के साथ पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने फूलों के साथ होली खेली। आपको बताते चले कि शाहजहांपुर जनपद में होली के पर्व पर निकलने वाले लाट साहब के बड़े और छोटे जुलूस प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध हैं और यहां तक कि इन जुलूसों का आईएएस के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जुलूस के आयोजक भी एसपीओ और पत्रकारों के साथ पुलिस लाइन में फूलों की होली खेलने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये जैसा आप जानते हैं, जनपद शाहजहांपुर में जो होली के जुलूस निकलते हैं, बड़े लाट साहब, छोटे लाट साहब, इसके अलावा और भी जुलूसें हैं, इसको सकुशल संपन्न कराने में हमारे गणमान्य नागरिकगण जो इसको आयोजन जो करते हैं इसका, उनका और साथ में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं जो बहुत सहयोग करते हैं हम सबका इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में, उन सबको कृतज्ञता ज्ञापित करने और साथ में चूँकि होली का पर्व समाप्त हो गया तो अब उनके साथ होली मनाने का अवसर, क्योंकि होली के दिन ना हम मना पाते हैं, ना आप मना पाते हैं, ना जो आयोजक है वो मना पाते हैं, तो एक इसको आयोजित किया गया ताकि इस बहाने हम सब एक दूसरे से अनौपचारिक तरीके से मिल पाएँ और आने वाले वर्ष के लिए हम सब इसी उत्साह और उमंग के साथ आगे काम करें साथ मिलकर। और वहीं भारत में अलग अलग राज्यों के दर्शक ऑटो एक्सपो का बेसब्री से इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दरअसल गाड़ियों के शौक रखने वाले के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दरअसल कोरोना की मार के बाद एक बार फिर से ऑटो एक्सपो 2023 में आयोजन किया जाएगा। अगले साल 13 से 18 जनवरी तक इंडिया एक्सपो मार्ट का ऐलान सोमवार को कर दिया गया है। 11 जनवरी विशेष रूप से मीडिया के लिए होगा। वहीं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के महानिदेशक राजेश मेनन के द्वारा ये कहा गया कि 12 जनवरी को उद्घाटन समारोह मीडिया, स्पेशल गेस्ट और डीलरों के लिए होगा। यह ऑटोमोबाइल आखिरी बार 2020 में फरवरी में हुआ था। जिला कारागार बुलंदशहर में महिला बंदियों के साथ रह रहे 6 साल से कम उम्र के बेगुनाह मासूम बच्चों ने जेल की ऊंची ऊंची 4 दीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी। उनके लिए बाजार, चिल्ड्रन पार्क, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां, झूले अजूबे ही हैं। वहीं इस तरह की जिंदगी उनके भविष्य, उनकी मानसिक, वैचारिक और व्यक्तित्व के समग्र विकास में रोड़ा ना बने, इसी के लिए जेल के बाहर आने पर समाज के साथ घुल मिल सके और अपना भविष्य उज्जवल कर सके और इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से उन्हें जेल के बाहर खुली दुनिया दिखाने के लिए स्थानीय चिल्ड्रन पार्क की सैर कराई गई है। कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रह रहे हैं,
वो किसी अपराध में नहीं है, वो पूरी तरह से बेगुनाह और मासूम है। उनके लिए कारागार की ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर की दुनिया एकदम अजनबी और अजूबी है, क्योंकि वो किसी अपराध के गुनहगार नहीं है। फिर उन्हें बाहर की दुनिया और समाज से काट के रखा जाता है। उनको बाहर जाने पर वो दुनिया अजूबी ना लगे, अजनबी ना लगे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें स्थानीय चिल्ड्रेन पार्क की सैर कराई गई, जिसका उद्देश्य उनके संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना था तथा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था, ताकि वो बाहर जाकर के समाज की मुख्य धारा से जुड़ कर के अपना भविष्य संभाल सकें। और उधर बदायूं में सराफा कारोबारी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। दरअसल पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हो गई है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि युवक अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और इसी का विरोध करना लोगों को भारी पड़ गया और युवक ने घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल पुलिस ने 4 नामजद समेत 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला हलवाई चौक के इलाके का बताया जा रहा है। और वहीं सहारनपुर के विकासखंड सरसावा की ग्राम पंचायत आल्हनपुर में केंद्र और राज्य सरकार की सफाई व्यवस्था को चूना लगाया जा रहा है। दरअसल गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी का ना होना है, जिसके कारण शिव मंदिर के सामने गंदे पानी का कुंड भरा हुआ है और साथ ही साथ नालियों की सफाई ना होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा है, जिससे कई बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। और ग्रामीणों की ये मांग है कि रोजाना सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई करें, क्योंकि सफाई कर्मचारी गांव में केवल महीने में 2 या 3 बार ही आते हैं। और उधर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ये कहा कि उनके संज्ञान में मामला अभी तक नहीं था, लेकिन अब आ गया है और जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये समस्या बहुत पुरानी है। पानी की यहाँ बहुत बुरा आलम है। बच्चे बहुत बीमार हैं, मच्छर ज़्यादा हैं पानी में। लोग शादी ब्याह हुआ है जिम निकल रहा हुआ है, सब अपने आपको पैसे थे, कोई ध्यान नहीं देता, ना प्रधान देवे ना कोई भी, चाहे कोई अजोबन का यहाँ इसका कोई ध्यान नहीं देता इस पर। संज्ञान में आया कि इस तरह का पानी भरा हुआ जल भराव की समस्या है, जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल वो है आज ये वीडियो पंचायत और सचिव को भेज के तो दिखवाते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा करें। और उधर अमरोहा से आपको खबर बताएं, जहां पर गजराला थाना क्षेत्र में पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जहां शराब पिलाकर बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी। वहीं पिता के सिर पर 3 बार लोहे की रॉड मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। जांच से के बाद प्रकाश में आई कि मृतक मूलचंद के पुत्र नहीं, अनिल जिसका नाम है, उसने उनकी हत्या की है अपने साथी साथ मिलकर। उस पर जो है कोजरा पुलिस ने आज प्रातः लगभग 7 बजे अनिल को मोगा ढाबा के पास से गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर आला कतल लोहे की रॉड जिससे उसने मृतक मूलचंद के सिर पर 3 बार वार किया था उसको बरामद। और उधर सहारनपुर के कस्बा गंगोह के लखनौती तिराहे पर तेज गति से आ रहे डंपर ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अमरोहा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर गजरौला में बीते दिनों कमलेश देवी निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया था और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिस पर परिजनों ने हंगामा काटते हुए अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था
और आज उसी मामले की जांच करने के लिए नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे। वहीं अस्पताल पहुंचकर नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने रजिस्टर चेक किए हैं और इसमें नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह की तरफ से बताया गया है कि इस नवजात की मौत के मामले में निजी अस्पताल द्वारा लापरवाही नहीं की गई है और महिला के परिजन महिला को डॉक्टर के बिना मर्जी के जबरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर ले गए थे और मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ पर महिला की हालत और ज़्यादा नाजुक और ख़राब हो गई थी। वहीं परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि महिला के पेट में दूसरा बच्चा है और इस पर भी डॉक्टर सुरेंद्र ने साफ इनकार कर दिया है कि अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वहीं मीडिया के सामने पहली बार निजी अस्पताल की डॉक्टर उर्वी गुप्ता के सामने आई और आपको बता दें कि उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि महिला का पूरी तरीके से सही ट्रीटमेंट इलाज किया है, लेकिन उसके परिजनों ने हमें समय से ब्लड भी लाकर नहीं दिया। आपको ये जानकारी दे दें कि इस समय मेरठ के निजी अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक और गंभीर बताई जा रही है। उसमें माया देवी नामक युवती के मृत बच्चा पैदा हुआ था। अल्ट्रासाउंड में भी वो मृत ही है। उसकी डिलीवरी कैलाश हॉस्पिटल्स में CSC के सामने यहाँ पर इनका नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। गर्भवती का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम% था, कम था, सीवियर एनीमिक थी। उसकी डिलीवरी कराई गई और डिलीवरी में बच्चा मृत पाया गया और बच्चे को हैंडओवर लोगों को, उनके घर वालों को करा दिया गया। मरीज अपनी इम्प्रूविंग ट्रेंड में ही थी, लेकिन 17 तारीख को इन लोगों ने एकदम मना कर दिया कि हम मरीज को नहीं रखेंगे। हमने उनसे कहा कि आपकी मरीज पहले से बेहतर है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। दूसरा, खून की कमी अभी भी बनी हुई है, उसको और खून की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि सब जवाबदारी हमारी है, हम अपनी ही जवाबदारी पर लेके जा रहे हैं, आपकी सलाह हम नहीं मान पाएंगे। इसी चीज़ों पर उन्होंने दस्तखत किया और मरीज को ले गए। ये लगभग 17 तारीख को ये दोपहर को गए थे। अब इसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं। हमने उनको समझाया भी था कि मरीज की ठीक हालत नहीं है, आप इनको भी रखिए, तो वो चीज़ वो नहीं मान रहे थे। से आपको खबर बताएं, जहां पर MLC नामांकन के पर्चा स्क्रूटनी के बाद निर्वाचन अधिकारी ने सपा प्रत्याशियों समेत एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन पर्चा खारिज कर दिया। दोनों सपा प्रत्याशियों ने उदयवीर सिंह और राकेश यादव के पर्चा निरस्त होने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है। 24 मार्च को आधिकारिक रूप से जिला प्रशासन इस बात की घोषणा करेगा। वहीं एटा सीट से बीजेपी के आशीष यादव और मथुरा सीट से बीजेपी के ओम प्रकाश सिंह का निर्विरोध विजय होना तय है। निर्विरोध जीत की आधिकारिक घोषणा होना अभी फिलहाल बाकी है। जी, और इनमें जो है 3 पर्चे जो है अपूर्ण पाए जाने का उनको निरस्त किया गया जी। इसमें एक पर्चा था श्री उदयवीर सिंह जी का, उनका था कि उनके द्वारा शपथ पत्र कल जो दिया गया था वो नियत प्रारूप में नहीं था और उन्हें आज का टाइम दिया गया था कि आज अपना शपथ पत्र दाखिल करें, तो उनके द्वारा अनुपूरक शपथ पत्र लाया गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं था, अपूर्ण था वो भी, तो उस वजह से उनका जो है पर्चे को निरस्त किया। आज नामांकन क्षेत्र के बाहर 2 पक्षों के बीच में जो भी उनके प्रस्ताव थे उनके बीच में विवाद हुआ था और जैसे ही पुलिस को संज्ञान मिला, पुलिस ने जाकर वहाँ मौके पर जो है विवाद को शांत कराया और साथ ही साथ पर्याप्त पुलिस उनको सुरक्षा में अधिकारीगण के द्वारा स्वयं सबको सुरक्षा दी गई। अगली खबर आगरा से आपको बताएं, जहां के शमशाबाद में हर साल की तरह इस साल भी कंस मेले का आयोजन कंस टीला ईदगाह दरगाह पर किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कस्बे के अलग अलग मार्गों से होकर निकाली गई। मेले में कंस का भगवान श्री कृष्ण और बलराम के स्वरूपों के द्वारा वध किया गया और उसको प्रस्तुत भी किया गया। वहीं मेले में जमकर आतिशबाजियां हुई। बताते चले कि ये मेला दरअसल शमशाबाद कस्बे की मिसाल कहा जाता है। इसी ईदगाह दरगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपको बता दें कि नमाज भी पढ़ते हैं और इसी ईदगाह दरगाह पर हिंदू मेला कमेटी के द्वारा कंस मेले का आयोजन भी होता है। दरअसल ये प्राचीन मेला भाईचारे की मिसाल बना हुआ है।
अगली खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां पर बाइक टकराने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर इस दौरान हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग युवक मौके से फरार होने में भी कामयाब रहे। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी पवन कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं एसएसपी ने जल्द से जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं। ये थाना लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है जो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनकी मारपीट हुई। मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए, तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं। उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं, करीब 12-15 लड़के हैं। तो उन्होंने आके पहले एक फायर किया है और उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता, जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं जेबीर लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो। और वहीं ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पास से असलहा, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। दरअसल घायल बदमाश के ऊपर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात्रि लगभग 10:30 बजे के करीब रबुपुरा पुलिस के द्वारा मिर्ज़ापुर कट के पास चेकिंग की जा रही थी, जनरल चेकिंग की जा रही थी। इस पर सभी गाड़ियों को रोककर चेकिंग करते समय एक व्यक्ति जो कि वहां से एक मोटरसाइकिल पर सवार था, उसे रुकने का इशारा किया गया, तो वह पुलिस पार्टी को धक्का देकर के वहां से भाग गया तथा रुका नहीं। जब उसका पीछा चेकिंग करने वाली पुलिस पार्टी में सब इंस्पेक्टर के द्वारा तथा पुलिस पार्टी के द्वारा किया गया, तब उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर भी पुलिस पार्टी ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे आ करके रबुपुरा की तरफ जाने वाले एक रोड पर वह मोटरसाइकिल स्किड होकर के, जहाँ पर रास्ते 2 फाड़ होते हैं, वहाँ वह मोटरसाइकिल स्किड होकर के गिर गई। और वहीं हापुड़ में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला दरअसल सामने आया है। सनसनी घटना आपको बता दें कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के कुराना गांव की बताई जा रही है, जहां पर 3 दिन से लापता एक युवक का मुकदमा दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल युवक के 3 दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी थी। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस लापता युवक का शव बरामद कर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इमरान द्वारा थाना हाफिजपुर में आज एक सूचना दी गई कि उनके भाई इरफान को गांव के ही माजिद और राकिब द्वारा गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद विवेचना के दौरान दोनों नामित अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की गई। उन्होंने जुर्म स्वीकार किया और कहा कि हम लोगों ने मारकर शव को छिपा दिया गया है। उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं आगरा से खबर आपको बताएं, जहां पर सैया पुलिस क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग्स और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल मुठभेड़ में पुलिस ने 15,000 के फरार इनामी बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि मुठभेड़ में इनामी बदमाश रवि के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र सैया में लादूखेड़ा रोड पर आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें जो अभियुक्त है रवि उर्फ रोहित पुत्र नानक चंद, ये मथुरा का रहने वाला है। पिछले अगस्त 2021 में इसने एक किसान की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इसने इसकी भैंस लूट ली थी। इस मुकदमे में काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। आज इस एसओजी आज CIW स्वाट सर्विलांस टीम और थाने की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, साथ में एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोआ कारतूस बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास की और जानकारी की जा रही है। इसको उपचार हेतु तत्काल SN मेडिकल। और उधर फिरोजाबाद में टेंट की दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आपको बताते चले कि दुकान में आग की जानकारी मिलने पर नगर के विधायक मनीष असीजा भी मौके पर पहुंचे।
पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले के बारे में अब बात करते हैं। वैसे तो सहारनपुर स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ दावे, वादे और सच्चाई एक दूसरे से मेल खाती नहीं नजर आती। लेकिन वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। स्मार्ट सिटी सहारनपुर में कॉलोनियों की हालत बद से बदतर है। जिले में बहुत सी कॉलोनियां हैं जहां पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है और आम जनता इन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर हर दिन मुसीबतों से दो चार हो रही है। इन कॉलोनियों में जहां जनता बार बार अपने हक और मूलभूत सुविधाओं के लिए नेताओं और प्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगा रही है, वहीं इसका असर ना तो जनप्रतिनिधियों पर दिखा और न ही नगर निगम के अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान लिया। देखिए जी, कॉलोनी में तो कोई व्यवस्था नहीं हुई फिलहाल। मतलब हमने बहिष्कार भी किया था और उस बहिष्कार के बाद आश्वासन भी दिया गया था यहाँ पे कि काम होगा, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ। देखो, अब हमारे विधायक साहब भी बन गए, गुम्बर जी। अब क्या होता है क्या नहीं होता है गली में, अब पता चलेगा। लेकिन ये है कि कोई भी, जैसे अब बहिष्कार हुआ था, कुछ नहीं हो पाया, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बल्कि बाइट हमें देखिए, आपकी बाइट भी आई थी उनकी, नगर आयुक्त साहब की, कि अभी 2-4 दिन में काम करा देंगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो सुना आपने किस तरह से जिले की तमाम कॉलोनी के रहवासी परेशान हैं। अपने हक की लड़ाई में इनकी कहानी यहीं तक नहीं रुकती। स्थानीय लोगों की तरफ से कॉलोनी में बेहतर आवागमन के लिए सड़क के निर्माण की मांग भी अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखी गई, जिसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। वहीं पीने के साफ पानी के लिए भी स्थानीय लोगों की तरफ से तमाम शिकायतें लिखित रूप में नगर निगम को की गई, लेकिन इस मामले पर भी नगर निगम ने अपनी कोई भी कार्रवाई नहीं की। सर, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सड़क पे 24 घंटे पानी रहता है, घरों का पानी जो है, और किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं हो पा रहा सर यहाँ पे इलाके का। सर क्या चाहते हैं सर? हम ये लोग चाहते हैं कि पानी की निकासी हो जाए और सर सड़क बन जाए कुछ। इसके अलावा कोई हमारी समस्या नहीं है सर। इस कॉलोनी में समस्याएं यहीं तक नहीं सीमित हैं। कॉलोनी वासियों के मुताबिक इस कॉलोनी में नाली की स्थिति बेहद खराब है और एक ही जगह पर कई घरों का पानी इकट्ठा होता है, जिससे बदबू और मच्छरों के पनपने वाली बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है। हमारे कॉलोनी को कोई व्यवस्था नहीं है और मेरे घर के बराबर में 10 घरों का पानी आ रहा है, बिल्कुल जोड़ भर रहा है पूरा पानी का। मच्छरों का बहुत बुरा हाल है और निकल नहीं सकते। एक बेटा मेरा बीमार चल रहा, 4.5 साल हो गए, पैरालाइज है, वो बाहर निकल भी नहीं सकता, घूम भी नहीं सकता बाहर। तो इतना बुरा हाल है यहाँ। मेहमान कोई आवे, मैं कहते हैं शहर में रह रहे और कुछ भी नहीं यहाँ तो। वहीं जिले की प्रकाश लोक कॉलोनी भी तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस कॉलोनी में स्मार्ट सिटी के तहत कोई भी व्यवस्था या फिर सुविधा नहीं है। प्रकाश लोक कॉलोनी में सड़कों पर नालियों का पानी जमा हो जाता है और कॉलोनी वासियों को कहीं भी आने जाने के लिए नालियों के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जी, ये केवल सिटी में बाहर जाकर अंदर घंटा घर के आसपास में ही केवल ये व्यवस्थाएं हैं स्मार्ट सिटी की सारी लागू हैं। बाकी जो आसपास की कॉलोनी है नई जुड़ी हुई हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह से। ले लीजिए, सड़कें आप देख ही रहे हैं, पानी भरा हुआ है तालाब पीछे, और पानी जो सप्लाई है पीने का पानी भी, वो भी नहीं आता है यहाँ पे। उधर मेयर संजीव वालिया का ये कहना है कि पिछली सरकारों ने नगर में कुछ भी विकास कार्य नहीं किए थे और जब से वे मेयर बने हैं तब से सहारनपुर को नंबर 1 बनाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ कॉलोनियों में कार्य चल रहा है और कुछ में जल्द ही तमाम निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। लगभग मैं अगर कहूं तो 50 साल से सहारनपुर की जो परिस्थिति चली आ रही थी सबने देखी है। और जब मैंने अपना कार्यकाल संभाला, अपने बोर्ड के गठन नया शुरू हुआ, तो उसके बाद जब मैंने कार्य शुरू करे तो पिछले 10-15 साल में, जिसमें बसपा और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही, सहारनपुर में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ। पैसा कहाँ